हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 का न्यू बुक के आधार पर मैं आपका क्लास 8 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.1 से पिछले अध्याय का जितना भी वीडियो है सबका सोल्यूशन मैंने आपका पर्सनली 5.1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दिया है, ठीक है। आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। ये जो आपका निम्नलिखित संख्याएं है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में, इसमें किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा ये आपको बताना। वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सम संख्या विषम संख्या किस प्रकार होता है, ठीक है। देखिए देखिए मान लीजिए आपका विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? विषम, ठीक है, और सम। विषम संख्या आपका 1 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 9 होता है, ठीक है। असम संख्या आपका क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, ठीक है, और 10 होता है, ठीक है। ये सब है। अब देखिए एक का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? एक विषम संख्या एक का स्क्वायर कीजिएगा, आप कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर हम लोग करते तो 9 होगा। 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना होगा? 5 5 25 होगा। अगर 7 का हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना होगा? 7 7 49 होगा। और अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा? 9 9 81 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 4 चौका 16 होता है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 6 छक 36 होता है। 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 8 64 होता है, ठीक है। और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर कितना? 100 होता है। 10 गुना 10 मैंने किसी संख्या को 2 बार गुना का, स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिख के 2 गुना 2। 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 16। इसी प्रकार, ठीक है। तो सम विषम, तो देखिए अगर हम लोग सम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं 2 4 6 8 10 का, तो सब देखिए सम संख्या आ रहा है। देखिए सबका इकाई अंक देखिए आपका सम संख्या 4 6 6 4 0, ठीक है। और देखिए अगर विषम संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग 1 3 5 7 का, तो देखिए सबका आपका इकाई अंक देखिए विषम संख्या 1 9 5 9 1, देखिए सब विषमी संख्या इकाई अंक, ठीक है। तो इस समय पता चल गया है कि विषम संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो विषम संख्या होगा, और सम संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो सम संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे ये आपका समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए समझाने के लिए था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग वर्ग विषम संख्या और सम संख्या का वर्ग वर्ग क्या होता है आपका? सम संख्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि विषम संख्या का जो वर्ग होता है विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला नंबर भाग में देखिए 3 का पहला नंबर भाग में आपका देखिए 431 क्या है? विषम संख्या है। तो इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा भी तो आपको क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि 431 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्या है? इसलिए
इसलिए 431 का वर्ग एक विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला का। ठीक है, अब देखिए दूसरा 2826, ये आपका सम संख्या है, ये आपका विषम संख्या नहीं होगा। तीसरा देखिए 7779, ये आपका होगा विषम संख्या। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ लिखिएगा तीसरा नंबर जो कि 7779 आपका एक क्या, एक विषम संख्या है। इसलिए 7779 का वर्ग एक विषम संख्या होगा। विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए होगा। लास्ट में लिख दीजिए अतः पहला और दूसरा और तीसरा भाग के संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, बस यही आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपका पहला भाग जो था विषम संख्या था, इसीलिए विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। और तीसरा भाग विषम संख्या, इसीलिए इसका भी वर्ग विषम संख्या होगा। अतः पहला और तीसरे भाग के संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, और उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले आइडिया का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।